राज पिछले जन्म का या पुनर्जन्म की बातें। क्रिएटिव डायरेक्टर थी मैं और किसी जमाने में मैंने एक शो किया था जिसका नाम था राज पिछले जन्म का। यूट्यूब पे तब पता नहीं था कि हम इसी तरह का कुछ रियल में करेंगे और हमने शुरू किया है पुनर्जन्म की बातें इवेंट, जिसमें काफी सारे पार्टिसिपेंट आए हैं। हमारी पहली पार्टिसिपेंट है दीपा। कई बार हमने देखा है मनुष्य जीवन में आ जाते हैं, अच्छे घर में पैदा होते हैं लेकिन गरीबी में जीवन यापन चल रहा होता है। कई बार हमने देखा है महलों में पैदा होते हैं लेकिन सड़क पे आ जाते हैं। कई बार हमने देखा है सड़क का बच्चा और कोई महलों का राजा उसको अडॉप्ट कर लेता है और फिर वो महलों में राजकुमार की तरह पल रहा होता है। कई बार हमने देखा है कि हम कभी हाइट से गिरे नहीं लेकिन हाइट से डर लगता है। कई बार हमने देखा है हमें आग से कभी नुकसान नहीं हुआ लेकिन आग को छूने से या आग के पास जाने से डर लगता है, खाना बनाने से डर लगता है। कईयों को इस तरह के बहुत सारे फोबियाज होते हैं। कईयों को पैसे का फोबिया होता है, पैसा खर्च नहीं करना, मैं गरीब हो जाऊंगा। सो कई बार कंजूस प्रवृत्ति के लोग हैं जो डरते हैं पैसा खर्चा करने से। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। कई बार हमने देखा है इंसान बहुत मेहनत कर रहा है बट उसको मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। कई बार हमने देखा है जीवन में एक पैटर्न चल रहा होता है, शादी हो रही है उसके बाद डिवोर्स हो रहा है, शादी हो रही है उसके बाद डिवोर्स हो रहा है। कई बार हमने देखा है कि एक माँ है, उसके साथ वही रिपीटेटिव पैटर्न होता है कि एक बहू आती है और बहू के साथ अच्छे संबंध नहीं है, फिर दूसरी बहू आ रही है, दूसरी बहू के साथ भी अच्छे संबंध नहीं है। ऐसा कई बार ये होता है और जीवन में एक पैटर्न बन जाता है। कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति सेटल नहीं है किसी एक जगह पे, हर बार घर बदल रहा है। मुंबई में तो अक्सर ऐसा होता है इंसान घर पे घर बदल रहा है लेकिन वो सेटल नहीं हो पा रहा है। ऐसे बहुत सारे कारण है। हमें लगता है कि हमने ऐसा क्या गलत कर दिया कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है और हमें पता नहीं होता है हमने एक्चुअली गलत क्या कर दिया। और यहाँ काम आता है हमारा पुनर्जन्म। हमारे जन्म के पहले की एक यात्रा है और हमारी मृत्यु के बाद भी एक साथ ये यात्रा कंटिन्यू होगी। बट इसके बीच का ये जो सफर है, जब हम मनुष्य जीवन में यहाँ पे आते हैं उसको बेहतर तरीके से नहीं जी पाते, पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें यही नहीं पता था हम आए क्यों हैं और ये नहीं पता जाना कहाँ है। बस इसीलिए हमने ये इवेंट किया बहुत सारी सोल्स को ये बताने के लिए कि आप आए कहाँ से हैं और जाना कहाँ है। हमारी पहली पार्टिसिपेंट है दीपा। मैं चाहूंगी कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, हम जानना चाहते हैं उनका राज पिछले जन्म का। तो आइए पहले दीपा से बात करते हैं, क्यों जानना चाहती हैं। सो वेलकम दीपा। यस, थैंक पुनर्जन्म की बातों में क्यों आई हो? कुछ सवाल थे, 3-4 सवाल थे। 3-4 सवाल है, क्या सवाल? पहला तो बर्थडे के दिन हमारी बात हुई थी मेरे कि लाइफ पर्पस के रिलेटेड, तो वो कंफर्म करना था। सेकंड रिश्ता, मतलब मेरे पीछे यही नहीं, लेटेस्ट ही नहीं, मतलब हमारा क्रश टाइप से स्कूल से जब चालू होता है तब से पीछे मुड़ के, तब सेल्फ लो नहीं था बट ऐसा लगता है कि मैं ही जा रही हूँ पीछे। तो मतलब कहीं ना कहीं आधा अधूरा ऐसा सब इसमें हो रहा था, सब हमारे फेज ऑफ लाइफ में, स्कूल कॉलेज ऐसा सब जगह तुम्हारी अधूरी अधूरी जगह। हाँ मतलब हाँ, पूरी नहीं हो रही थी, तो वो एक था। तीसरा तो रिश्ते का कुछ है क्या, पिछला मेरा कुछ मैंने कुछ किया था क्या तो इसकी वजह से ये हो रहा है कि ये सेकंड था। तो मुझे ये बताओ, तुम जानते हो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं और कैसे पता पड़ेगा पुनर्जन्म? ओके, क्या कभी सुन रखा है राज पिछले जन्म का शो देखा था? एक नॉन फिक्शन शो आता था। हाँ बट तब ऐसा लगता है ये सब फेक है, स्क्रिप्टेड होगा। हाँ अब कैसे भरोसा? अब सब जान लिया, अब सब जर्नी देखी। ओके, तो तुमको क्या लगता है पुनर्जन्म जान के इस जन्म में, ऐसे कहते हैं ना लोग कि पलट के मत देखो, मैं भी कहती हूँ पावर ऑफ नाउ में रहो, तो क्यों पिछला जन्म देखना है और उससे फायदा क्या होगा? तो वहाँ पे कुछ अधूरा रहा होगा या कुछ आंसर्स मिलेंगे, तो यहाँ पे कुछ कंप्लीट करना होगा। ऐसे कुछ सवाल के जवाब होते, तो ऐसा पीछे नहीं मैं देखना है बट पिछली कुछ जर्नी अधूरी है क्या जो कंप्लीट करनी बाकी है, तो पता चलेगा। नहीं तो जैसे बोला कि हम कुछ भटक रहे हैं क्या। हाँ, लाइफ पर्पस पता तो है बट कंफर्म क्यों नहीं हो रही हूँ वैसे। ओके, सो एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये आपको क्या लगता है कि ये सेशन के बाद क्या हो जाएगा या क्या मिल जाना चाहिए जीवन में? आंसर्स मिलेंगे तो अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा आगे, ज़्यादा ही मतलब कुछ ये नहीं होगा, पर्सपेक्टिव अच्छा मिलेगा। और सेशन होने के बाद अगर मैं बोलूँ 2025 में कि ओके मेरे ये सेशन होने के बाद अगर ये हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, तो वो क्या हो जाए?
लाइफ पर्पस रिलेटेड क्लियरिटी मिल जाए, रिश्ते के बारे में क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है, सो आर यू रेडी दीपा? यस। डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा है, एक्साइटमेंट है। हाँ, एक्साइटमेंट है। ओके, सो दीपा इज रेडी व्हेन आई एम एक्साइटेड। Yes. लेट्स डू इट। ओके। जैसा कर्म वैसा फल। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर अगले जन्म में फल प्राप्त होता है। यह पुनर्जन्म की अवधारणा का एक महत्वपूर्ण आधार है। मालवा की हवाओं में एक पुरानी कहानी तैरती है, एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में छुपी है। यह कहानी है पंडित धर्म नारायण की, एक ऐसे समाज सुधारक की जिनकी जिंदगी में संघर्ष, जागरूकता और अकेलेपन के धागे गुथे हुए थे। 19वीं सदी के मध्य में मालवा के एक छोटे से गांव में पंडित धर्म नारायण का जन्म हुआ। उनका परिवार साधारण था, लेकिन उनके पिता होलकर राजघराने के दरबार में एक प्रतिष्ठित कर्मचारी थे। पिता का अधिकांश समय महल की चकाचौंध में बीतता और धर्म नारायण बचपन से ही एक शांत लेकिन तेज बुद्धि वाले बालक के रूप में उभरे। वह किताबों में खोए रहते और जीवन के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करते। उनकी मां का साया जल्दी छिन गया और पिता की व्यस्तता ने उनके जीवन में अकेलापन भर दिया। लेकिन इस अकेलेपन ने उनकी विद्या के प्रति रुचि को और गहरा कर दिया। जैसे जैसे वे बड़े हुए, परिवार ने उनका विवाह एक संपन्न घर की लड़की से कर दिया। शुरुआत में यह रिश्ता ठीक लगा, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच मतभेद उभरने लगे। धर्म नारायण का गंभीर स्वभाव और उनकी पत्नी की भौतिकवादी सोच टकराने लगी। विवाह के कुछ वर्षों बाद धर्म नारायण ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। यह निर्णय उनके लिए मुश्किल था, लेकिन उनके स्वतंत्र विचारों ने उन्हें इस रिश्ते को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस फैसले से उनका बेटा गहरी नाराजगी में आ गया। बेटे ने अपने पिता पर परिवार से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया और पिता पुत्र के रिश्ते में खटास बढ़ने लगी। पारिवारिक कलह से दूर धर्म नारायण ने अपने पिता की तरह होलकर दरबार में नौकरी कर ली। हालांकि यह नौकरी उनके स्वभाव से मेल नहीं खाती थी। दरबार की राजनीति और औपचारिकताओं से उनका मन उचटने लगा। उनके भीतर समाज में फैली अशिक्षा, जातिगत भेदभाव और अन्याय को लेकर गहरी बेचैनी थी। इस बेचैनी ने उन्हें एक नई दिशा दी। उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया और शुरू किया मालवा अखबार। मालवा अखबार उनके जीवन का सबसे बड़ा योगदान साबित हुआ। यह सिर्फ एक समाचार पत्र नहीं था, यह एक आंदोलन था। इसके हर पन्ने में समाज सुधार की पुकार, शिक्षा का महत्व और ब्रिटिश शासन की कठोर आलोचना छिपी होती। अखबार जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। आम लोग इसे पढ़कर जागरूक होने लगे। धर्म नारायण ने शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता के मुद्दों को उठाया, जो उस समय बहुत साहसिक कदम थे। उनकी लेखनी ने होलकर राज्य और ब्रिटिश प्रशासन दोनों को झकझोर दिया। लेकिन जैसे जैसे उनका अखबार सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा, उनकी निजी जिंदगी की खाई गहरी होती गई। पत्नी के जाने और बेटे से रिश्ते बिगड़ने के बाद धर्म नारायण पूरी तरह अकेले पड़ गए। उनका अखबार उनके लिए सब कुछ था, लेकिन उनके दिल में परिवार के प्रति अधूरी इच्छाएं और असंतोष छिपा हुआ था। उन्होंने खुद को पूरी तरह अपने काम में झोंक दिया, लेकिन अकेलापन एक धीमे जहर की तरह उन्हें भीतर से खा रहा था। उन्होंने अपने दर्द को किसी से साझा नहीं किया। एक ठंडी सर्द रात में, जब मालवा की हवाएं सन्नाटे में लिपटी हुई थीं, पंडित धर्म नारायण अपने कमरे में शांत बैठे थे। अगले दिन सुबह लोगों ने उन्हें इस संसार को अलविदा कहते हुए पाया। पंडित धर्म नारायण के जाने के बाद उनका अखबार और उनके विचार उनकी अमर विरासत बन गए। मालवा के लोग उन्हें आज भी एक समाज सुधारक और विद्वान के रूप में याद करते हैं। कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अमेजिंग लगा, बहुत अमेजिंग। मुझे मेरी स्टोरी पता चली और क्या अधूरा रह गया था वो पता चला। अभी वो पूरा करूंगी, नहीं तो यूं ही हम लोग भटकते रहते
और बर्थडे गिफ्ट में हमने कहा था कि हम तुम्हें लाइफ पर्पस बता देंगे। यू गॉट योर लाइफ पर्पस? यस। सो डन। यस डन। ये सो दीपा को तो पता पड़ गया कि अब उन्हें करना क्या है। सो दीपा की स्टोरी अगर देखी जाए तो हमने जाना कि दीपा ने अपनी शादी के लिए एक अच्छा लड़का देखने के लिए काफी सारी लिस्ट बना के रखी, मुझे ऐसा लड़का चाहिए, वैसा लड़का चाहिए, और इस वजह से दीपा ने कई लड़कों को रिजेक्ट कर दिया। कहानी तो ये है कि दीपा ढूंढ रही है अच्छा लड़का, अच्छा संपन्न परिवार से लड़का जो उनको अच्छे से रख सके। बट कहानी तो ये है कि दीपा को शादी करना चाहिए। पैसा तो दीपा ने पिछले जन्म में बहुत कमाया था धर्म नारायण के रूप में, और पैसा एनर्जी है, और अगर वो दीपा की एनर्जी है तो दीपा तक जरूर पहुंचेगी, बजाय जो अधूरा काम है वो दीपा कर ले। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे दीपा को यही सलाह देनी चाहिए कि दीपा इस वक्त इस जन्म में जो अधूरा काम आपने किया था, अपने पिछले जन्म में जो आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, एक बच्चे को वंचित किया था पिता के प्यार से, इस जन्म में आपको सबसे पहले उसका सुधार करना चाहिए। आप एक अच्छा लड़का देख के शादी करें, उस रिश्ते को निभाएं, उस शादी से एक संतान की उत्पत्ति हो और उसको बहुत अच्छे से प्यार दे माँ बन के इस जन्म में, तब जाके आपका वो जो अधूरा काम है वो पूरा होगा। और रही बात पैसे की, पैसा तो आपने बहुत कमाया था धर्म नारायण बनके, वो पैसा आप ही की एनर्जी है जो इस पृथ्वी पे है, वो पैसा आप तक वापस आ जाएगा अगर आपने अपने जीवन की इस गलती को सुधार लिया जो आपसे पिछले जन्म में हुई थी। सो बस इसी के साथ मैं लेकर आऊंगी फिर से एक और एपिसोड किसी और की पुनर्जन्म की यात्रा लेकर आपके साथ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।